बारिश की काली रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि ज़मीन तक कांप रही थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और हवा में एक सड़ी हुई खौफनाक गंध फैली हुई थी, जैसे किसी जले हुए मांस की। रात के करीब 1 बज रहे थे। बिहार के एक दुर्गम इलाके में घने जंगलों के पास एक सुनसान सड़क थी, जहाँ शायद ही कोई आता जाता था। इस सड़क का नाम लोग कभी नहीं लेते, लेकिन गांव के बूढ़े इसे मौत की सड़क कहते थे। वजह थी वहाँ खड़ी एक पुरानी सरकारी बस, जो पिछले 18 सालों से उसी जगह पड़ी थी। ना कोई उसका मालिक, ना कोई नंबर प्लेट। बस खड़ी थी, जंग लगी, धंसी हुई ज़मीन में और धूल से ढकी हुई। लेकिन बस नहीं थी, वो कुछ और ही बन चुकी थी, कुछ बहुत ही डरावना। कहते हैं कि जो उसमें चढ़ गया वो फिर कभी नहीं लौट कर आया। 2019 में कॉलेज के 5 दोस्त निखिल, अर्जुन, वैभव, कबीर और चिराग बिहार घूमने आए थे। उन सबको एडवेंचर का शौक था। लोकल गाइड ने उन्हें उस सड़क के बारे में बताया तो पहले तो उन्होंने हंस दिया, लेकिन फिर जिज्ञासा ने उन्हें खींच लिया। कितना भूत होगा भाई, ऐसा क्या डर है जो लोग बस के पास भी नहीं जाते? चिराग ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चलो देखते हैं, हम 5 हैं, डर किस बात का? अर्जुन बोला। गाइड ने साफ मना किया, उस बस में मत जाना, कई लोग गए हैं, कोई लौट कर नहीं आ पाया। पिछली बार 2 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर गया था, सिर्फ उसका आधा शरीर मिला था, छाती के नीचे कुछ भी नहीं। लेकिन लड़के अड़े रहे। रात को 12 बजे गाड़ी रोककर वे पांचों उस काली सड़क पर पैदल जाने लगे। घना जंगल था दोनों तरफ। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज़ें कर रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना बह रहा था। आधे घंटे चलने के बाद वो बस दिखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी गाइड ने बताई थी। बस का रंग उड़ चुका था, कांच टूटा हुआ और सीटें गंदी थी। एक औरत की सफ़ेद साड़ी झूलती दिखी अंदर, पर जब ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था। चलो अंदर चलते हैं, वैभव बोला। चलो। अर्जुन ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। वो खुद ही चरमरा कर खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च से देखा तो हर सीट पर धूल जमी थी। लेकिन एक बात अजीब थी, सीट नंबर 27 एकदम साफ थी। वहाँ धूल नहीं थी, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। किसी भूतनी का फेवरेट सीट लगता है, चिराग ने हंसते हुए कहा। जैसे ही चिराग ने वो सीट छुई, बस के अंदर की हवा भारी हो गई, टॉर्च चपकने लगी और अचानक बस अपने आप बंद हो गई। दरवाज़ा तेज आवाज़ से बंद हुआ। बाहर तूफान आ गया था, पेड़ हिल रहे थे और मोबाइल का नेटवर्क चला गया। तभी सीट नंबर 27 पर अचानक एक औरत बैठ गई, बिना किसी आवाज़ के। लंबे खुले बाल, चेहरा धुंधला और हाथों में खून लगा हुआ। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वो जैसे किसी बकरी की चीख जैसी थी। निखिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अर्जुन ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, कांच अंदर से पिघल गया। फिर अचानक बस स्टार्ट हो गई। हाँ, टायर सड़े हुए थे, इंजन जंग खा चुका था, लेकिन बस अपने आप चलने लगी। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, फिर भी गियर अपने आप बदल रहा था। बस सीधे जंगल के अंदर घुस गई, जहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। बस की अंदरूनी लाइटें बार बार जलने बुझने लगी और हर बार जब लाइट जलती, कुछ नए लोग दिखते। जले हुए चेहरे, आंखों से खून टपकता हुआ, झुलसे कपड़े, कटी हुई गर्दनें, सभी मुस्कुरा रहे थे। वो पांचों को घूर रहे थे। ये सब क्या है? कोई सपना तो नहीं? अर्जुन बोला। लेकिन तब तक कबीर की गर्दन मुड़ चुकी थी पीछे की तरफ।
एक ही झटके में उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी बॉडी सीट से चिपक गई, जैसे किसी ने उसे वहाँ गोंद से चिपका दिया हो। भागो, कुछ करो, वह अब चीख रहा था। तभी बस के अंदर खून की बारिश शुरू हो गई। छत से टप टप करके खून गिर रहा था। सीटों के बीच से हाथ निकलने लगे, किसी के काले सड़े हुए हाथ। वे सभी बचे चारों को पकड़ने लगे। तुम लोग यहाँ क्यों आए? ये हमारी जगह है, एक धीमी पर बहुत डरावनी आवाज़ गूंजी। सीट नंबर 27 पर बैठी औरत अब खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। कोई चेहरा नहीं था, बस चमड़ी थी और दो गड्ढों जैसी आंखें। चिराग तो वहीं बेहोश हो गया। निखिल की टांगों से खून बहने लगा, जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। बस अब एक अजीब जगह पर आकर रुकी, एक काली घाटी के किनारे, जहाँ सिर्फ चिताएं जल रही थी। लेकिन वो चिताएं बिना लकड़ी के जल रही थी और उन पर कोई जिंदा इंसान जल रहा था, चिल्लाता हुआ। अर्जुन ने देखा वो लोग उनके जैसे दिखते थे, जैसे उनके ही हमशक्ल हों और जल रहे हों। ये क्या हो रहा है यार? निखिल रो रहा था। और तभी बस की छत फट गई। एक लंबा सा इंसान, जिसकी लंबाई 10 फुट से ज़्यादा थी, झुलसी हुई चमड़ी और उल्टे पैरों के साथ अंदर आया। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें नीली जलती आग जैसी थी। तुम्हारी आत्माएं अब हमारी है। और वो दौड़ पड़ा अर्जुन की ओर। अर्जुन भागा, पीछे दरवाज़ा किसी तरह से खुला। वो कूद गया, निखिल भी उसके साथ कूदा। लेकिन जैसे ही वे ज़मीन पर गिरे, एकदम सन्नाटा हो गया। बस गायब थी। न चिराग था, न कबीर, न वैभव, सिर्फ वो दो बचे थे। लेकिन डर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। दोनों जैसे तैसे गांव पहुँचे, सब कुछ बताया। लोग डर गए, लेकिन जब अस्पताल गए तो डॉक्टर ने कहा इनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ये बार बार अपने ही नाम चिल्लाते हैं, जैसे वे कोई और हों। और फिर एक रात निखिल की माँ उठी, देखा कि उसका बेटा उल्टा सो रहा था। उसके पीठ पर 27 नंबर खुदा हुआ था खून से। और अर्जुन अब हर बस में जाने से डरता है, क्योंकि उसे आज भी सीट नंबर 27 पर कोई बैठा दिखता है हर बार। कहते हैं वो बस अब भी कहीं दिखती है हर साल अमावस्या की रात, उसी काली सड़क पर। और अगर तुमने उसे देखा तो याद रखना, जो बस में चढ़ा वो दोबारा कभी नहीं उतरा। धन्यवाद।